हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे। आज का पेडागोजी क्लास के अंदर हम लोग एडजस्टमेंट मैकेनिज्म टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ये क्लास नंबर 59 है। इससे पहले का क्लास का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे एडजस्टमेंट का डिफिनेशन क्या है। अलग अलग साइकोलॉजिस्ट के हिसाब से एडजस्टमेंट का डिफिनेशन दिया गया है। एडजस्टमेंट इज ए कंटिन्यूअल प्रोसेस। एडजस्टमेंट एक कंटिन्यूअल प्रोसेस है बाय व्हिच ए पर्सन वेरीज हिज बिहेवियर, जिसके माध्यम से एक पर्सन का बिहेवियर जो है वेरीज करता है टू प्रोड्यूस ए मोर हार्मोनियस रिलेशनशिप, जिसके माध्यम से एक हार्मोनियस रिलेशनशिप जो है हिमसेल्फ और इन्वायरमेंट के बीच में बनाया जा सकता है। एडजस्टमेंट इज द आउटकम ऑफ इंडिविजुअल्स अटेम्प्ट टू deal with stress and meet his needs, also his effort to maintain harmonious relationship with the environment. A good adjustment is one which is both realistic, satisfying, at least in the long run. It reduces to a minimum frustration the tension, anxieties which a person must endure. Adjustment का character क्या है? Adjustment help us to keep balance between our needs and capacity to meet these needs. Adjustment implies change in our thinking and a way of life in meeting the demands of the situation. Adjustment gives us the ability and strength to bring desirable change in the state of our environment. Adjustment is psychological and physiological both. Adjustment is multidimensional. Adjustment bring happiness and contentment. तो ये सब अलग अलग करेक्टर है एडजस्टमेंट का। इसके बाद एडजस्टमेंट मैकेनिज्म को आइए जानते हैं। नाउ यू आर फेमिलियर विद द कॉन्सेप्ट एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट कॉन्सेप्ट से फेमिलियर हो चुके हैं। लेट अस नाउ डिस्कस एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। Every individual adopts some common ways to defend और escape from conflict और frustration। यानी हर एक इंडिविजुअल जो है अलग अलग तरीका यूज़ करते हैं किसी चीज़ को डिफेंड करने के लिए, अलग अलग कॉन्फ्लिक्ट या फ्रस्ट्रेशन को डील करने के लिए। थ्रू दिस वे द इंडिविजुअल मेंटेन द बैलेंस ऑफ हिज पर्सनैलिटी इन द सोसाइटी। और इसके माध्यम से इंडिविजुअल जो है बैलेंस पर्सनैलिटी सोसाइटी के अंदर बना के रखते हैं। दिस वे आर नॉन एज एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। और इसी वे को जो है एडजस्टमेंट मैकेनिज्म कहा जाता है। चौहान्स in 1978 defined adjustment mechanism as an habitual method of overcoming blocks, reaching goals, satisfying motives, relieving frustration and maintaining equilibrium। यानी चौहान के हिसाब से 1978 में एक डिफिनेशन दिया गया इनके द्वारा। एडजस्टमेंट मैकेनिज्म एक हैबिचुअल मेथड है जिसके माध्यम से हम लोग जो है किसी भी चीज़ को जो ब्लॉक्स है उसको ओवरकम कर सकते हैं, गोल्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं, मोटिव्स को पा सकते हैं, फ्रस्ट्रेशन को रिलीफ पा सकते हैं, इक्विलिब्रियम मेंटेन कर सकते हैं। आइए कुछ इंपॉर्टेंट कॉमन एडजस्टमेंट मैकेनिज्म को डिस्कस करते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है डिनाइल। डिनाइल इज अ सिंपलेस्ट टाइप ऑफ एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। डिनाइल जो है सबसे सिंपलेस्ट टाइप ऑफ एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है। यूज बाय बोथ चिल्ड्रन एंड एडल्ट, जो कि चिल्ड्रन और एडल्ट दोनों यूज़ करते हैं। इट्स सिंपली डिनाइंग द फैक्ट। इसके अंदर जो है सिंपली डिनाई किया जाता है किसी भी फैक्ट के बारे में व्हिच क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट इन द माइंड, जो कि माइंड के अंदर कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ द चिल्ड्रन आर बिजी इन प्लेइंग एंड पेरेंट्स कॉल देम टू स्टडी। यदि चिल्ड्रन जो है खेलने के अंदर बिजी हैं, यदि पेरेंट्स उनको बुलाएंगे तो वो क्या करेंगे, दे प्रिटेंड दैट दे आर नॉट लिसनिंग। वो लोग ऐसा महसूस करेंगे, ऐसा फील कराएंगे कि वो सुन नहीं पा रहे हैं। लेटर ऑन इफ़ द पेरेंट्स आस्क्स व्हाई दे डू नॉट कम, बाद में यदि पेरेंट्स उनको पूछेंगे कि क्यों तुम नहीं आया या वो नहीं आया, दे से दैट दे हर्ड नथिंग, तो उस समय बच्चे बोलेंगे कि उन्हें सुनाई नहीं दिया और वो कुछ नहीं सुन पाए। एक्चुअली दी डिड नॉट अलाउ पेनिट्रेटिंग इनटू देयर कॉन्शियसनेस दैट हैड बीन सेड बाय द पेरेंट्स। एक्चुअली वो सब लोग जो है पेनिट्रेट कॉन्शियसनेस के अंदर जो है पेरेंट्स जो भी बोले हैं उसको कॉन्शियसनेस के अंदर लेना नहीं चाहते हैं। Adults also use this mechanism when they are not prepared to admit their failure in day to day life। एडल्ट जो है इस मैकेनिज्म का यूज़ करते हैं यदि वो डे टू डे लाइफ के अंदर फेलियर को एक्सेप्ट करना नहीं चाहते हैं। इनफैक्ट द परसेंटेज ऑफ डिनाइल इज़ हायर अमंग द एडल्ट देन द चिल्ड्रन। और ये परसेंटेज जो है डिनाइल का एडल्ट के अंदर ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू चिल्ड्रन के अंदर। ठीक